अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, पहले 2 क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज के अंदर थे। आज हमने 3 to 8 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज मेंशनड इन स्पीच। मतलब कि जो स्पीच में मेंशन किया उन्होंने, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कंट्रीब्यूट करती है जो इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट में। मेंशन किया हुआ है जो उन्होंने स्पीच में, हमने बस वही बताना है। अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा है, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स जॉब, सपोर्ट्स फैमिलीज एंड हेल्प्स द इकोनॉमी ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जॉब्स क्रिएट कर रही होती है, ठीक है, उसके मौके प्रोवाइड कर रही होती है लोगों को। इसके अलावा फैमिलीज़ को हेल्प आउट कर रही होती है और हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी होती है उसमें भी प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द रोल ऑफ सक्सेसफुल कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल एंड अमेजोन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने कहा है कि जो ये डिस्कस की गई है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कंपनीज जैसे कि एप्पल है, गूगल है और अमेजोन है, तो इसके बारे में बताएं किस तरीके से इन्होंने सक्सेस हासिल की। जी, तो आंसर है, एप्पल, गूगल एंड अमेजोन स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल आइडियाज एंड ग्रो इनटू बिग कंपनीज बट दैट चेंज हाउ वी लिव एंड वर्क, शोइंग द पावर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। जी, जो एप्पल है, गूगल है और अमेज़ोन है, वो एक छोटे से आइडिया से स्टार्ट की थी, ठीक है, और फिर बाद में ये एक्सटेंड कर दी गई, मतलब कि ये बड़ी हो गई कंपनियाँ, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, हमारे रहने और काम करने के जो वे हैं उनको चेंज कर दिया। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो पावर को शो कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर एंटरप्रेन्योर्स पोर्ट्रेड एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल देनी है कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो लोग हैं, काम करते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, तो वो हैं, वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पोर्ट्रेट करना है हमने। उन्होंने कहा हुआ कि जो टेक्स्ट के अंदर दिया हुआ है ना, जो उन्होंने तस्वीर बनाई हुई है, ठीक है, जो उन्होंने शो किया, स्केच ड्रॉ किया है, तो वो हमने एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से। आंसर है, एंटरप्रेन्योर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक कार्स वर डेवलप्ड टू हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन। इसमें कहा गया है कि जो एंटरप्रेन्योर्स जो लोग होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, उनका सोल्यूशन को क्रिएट कर रहे होते हैं, सोल्यूशन को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी है, एक कार है, जो इलेक्ट्रिक कार है, वो पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए डेवलप की है। वैसे भी तो कार्स है ना, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक कार जो है, इससे पोल्यूटेड हमारा जो एरिया है, इन्वायरमेंट है, वो पोल्यूटेड नहीं होगा, तो उन्होंने पोल्यूटेड फ्री बना दी है कार। 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिविटी एज हाईलाइटेड इन द स्पीच। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है और क्रिएटिविटी है, इन दोनों के कनेक्शन को आपने एक्सप्लेन करना है, जो कि उन्होंने स्पीच में हाईलाइट किया हुआ है। जी, तो आंसर में ये कहा गया हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो इन्वॉल्व होता है क्रिएटिविटी में, क्योंकि क्रिएटिविटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्योंकि इसके लिए डिफरेंट आइडियाज़ जो होते हैं उनको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, न्यू न्यू आइडियाज़। और इसके अलावा जो जो चीज़ें होती हैं उनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होता है। जो जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल बताई है कि कार तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी ना, उन्होंने क्रिएटिविटी इसके अंदर दिखा के पोल्यूटेड फ्री बना दिया, तो उन्होंने चीज़ को बेटर किया। तो इसलिए जो आइडियाज़ होते हैं वो जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करना, उनको जो सॉल्व करना, उनके लिए बेटर वे तलाश करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7th क्वेश्चन इज, व्हाई इज द रिजाइलेंस कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल स्किल इन एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, जो रिजाइलेंस है उसको क्यों कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, वैल्यूएबल स्किल है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। रिजाइलेंस का मैंने आपको मीनिंग बताया था जब मैंने मीनिंग करवाए थे वर्ड्स के, तो उसमें मैंने बताया था इसका मीनिंग है लचक। इसका मीनिंग मजबूती भी होता है, लेकिन यहाँ पे लचक का मीनिंग यूज़ किया हुआ है, मतलब ये कि फ्लेक्सिबिलिटी। आई थिंक लास्ट टाइम में मैंने ये बात डिस्कस की थी, जो रिजाइलेंस क्वेश्चन उन्होंने आंसर में कहा हुआ है, रिजाइलेंस इज़ वैल्यूएबल बिकॉज इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड कीप गोइंग डिस्पाइट चैलेंजेस। यहाँ पे एक जो वर्ड है डिस्पाइट, उसका मीनिंग होता है बावजूद। रिजाइलेंस जो होती है उसकी बहुत वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है एंटरप्रेन्योर्स जो लोग कारोबारी जो लोग होते हैं उनको लर्न करने में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा जो वो फेलियर से सीख रहे होते हैं, उनको चैलेंजेस तो आते हैं सामने, लेकिन वो फिर भी रुकते नहीं हैं, वो अपना काम जो है स्टार्ट करके रखते हैं। और इसी वजह से ये जो एप्पल या अमेज़ोन जो कंपनी है, इसी वजह से ये इतनी ग्रो अप हो गई हैं, डेवलपमेंट हो गई है इनमें। पहले तो इन्होंने अपनी जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो फेस की हैं, लेकिन बाद में अब जो है इतनी ग्रो अप हो गई है, अब जो फेलियर्स हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है वो। ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ द सजेस्टेड माइंडसेट फॉर 9th ग्रेड इवन इफ दे डोंट बिकम एंटरप्रेन्योर्स इन द ट्रेडिशनल सेंस। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, अगर आप जो है एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी जो इंसान बंदा है, कारोबारी इंसान है, वो बनना नहीं चाह रहे ट्रेडिशनल वे में, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है, लोग कारोबार करते हैं, ये वो, तो वो कहा जा रहा है कि ट्रेडिशनल वे में अगर आप वो नहीं बनना चाह रहे, तो फिर भी आपका माइंडसेट है क्या इसके बारे में, आप क्या सजेस्ट करते हैं। Ninth graders are encouraged to think creatively, be curious, and believe they can make a difference, which are all part of an entrepreneurial mind.
आई थिंक ये आंसर आपको समझ आ गया होगा। उन्होंने कहा हुआ है कि करेज किया जाता है, हौसला अफजाई की जाती है स्टूडेंट्स को कि वो क्रिएटिविटी करें और इसके अलावा क्यूरियस हों। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, यही जब आपने ये चैप्टर पढ़ा है तभी आपने सोचा कि जब आप लोगों को ये वर्ड सुना गया या आप लोगों ने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप लोगों की क्यूरियोसिटी थी आप लोगों को कि क्या है इसमें, ये है क्या वर्ड, इसके बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्यूरियोसिटी होती है। और इसके अलावा क्रिएटिविटी कि आप लोगों को इसके बारे में आप लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट न्यू न्यू आइडियाज़ बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पीछे बात की थी कि कार के बारे में, कार तो थी ऑलरेडी लेकिन उसमें क्रिएटिविटी की गई ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि क्रिएटिविटी करें आप लोग, फिर ही आप लोग इन चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो कि ये सब एक कारोबार जो है एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ही है।